क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र और भोपाल क्षेत्र के विकास पर है। सरकारी जितना भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो वहीं जा रहा है। महाकौशल, विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड बहुत हाईली जिसको कहते हैं उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश में समग्र विकास होना चाहिए। इंदौर, भोपाल में उद्योग और व्यापार, ग्वालियर में यदि समृद्ध हैं तो कोशिश होना चाहिए कि हमारे नर्मदापुरम में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में यहाँ व्यापार और इस तरह की चीज़ें बढ़ें। वो नहीं बढ़े तो एजुकेशन बढ़े। हर संभाग में मेडिकल कॉलेज है, नर्मदापुरम संभाग में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। तो यानी एक समग्र दृष्टि भी आप देखें तो सरकार की परफॉर्मेंस वही है जो आज़ादी के पहले इतना था, आज़ादी के बाद इतना हुआ, इससे नहीं होता है। विकास देखा जाता है दूसरों से तुलना करके, सामने वाला कितने आगे गया और हम उसके साथ कदम ताल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश इसमें भी पिछड़ा हुआ है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इंडेक्स है उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारी आज भी हेल्थ के जो इंडिकेशंस हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसमें हम करीब प्रदेश में देश भर में फिसलती हैं। इन चीज़ों को, अस्पतालों को, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कितने साल हो गए, कितने सालों तक गिनाएंगे डॉक्टरों की कमी? 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। तो इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है, ये होना चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति आप परिचित हैं। थोड़ी बहुत जो निकलती हैं वैकेंसीज पटवारियों की बहुत छोटे दर्जे की निकलती हैं, तो उसमें घोटाला हो जाता है, फिर नियुक्तियाँ रुक जाती हैं। व्यापम घोटाला अपनी किसी परिणति पर नहीं पहुंचा। आज सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारी रोना रोते हैं कि वैकेंसीज हो गई हैं, रिटायर हो गए कर्मचारी, उन्हीं की जगह जो पद हैं उन्हीं पर नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा नौजवानों को? मैं क्या कह सकता हूँ, बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हम पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। 45 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। मैंने सारी नींव जो बनाई जाती है उसमें जितनी मेहनत की जाती है वो सब हमने की। क्या कह सकते हैं, नर्मदापुरम में एक बड़ा फेरबदल देखने को नजर आएगा आने वाले समय में? भाजपा का जो एकाधिकार बना हुआ है 2008 के बाद से लगातार सारी सीटें जीत रही है। मेरी कोशिश होगी कि अब ये टूटना चाहिए। आप आज भाजपा छोड़ी है आपने, आपके साथ और भी लोग आएंगे? अभी मैंने मित्रों से बात नहीं की है, लेकिन अनेक लोगों ने अभी भी टेलीफोन करके कम्युनिकेट किया कि हमें खबर नहीं की, हम उनका साथ बैठेंगे। करीब कितने लोग आने की संभावना है? अब देखिए, गिनती में मेरा कभी भरोसा नहीं रहा है। फिर भी मेरा तो जनता के साथ सीधे करीबन भरोसे रहा है। करीबन आपके साथ देखिए, वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, शायद 2000 भी हो जाएं, लेकिन अभी हमने इस दिशा में कोई कोशिश की नहीं है। और हमारी खुद की दिशा तय करें तब लोगों को बोलें कि हमारे साथ आओ। भाजपा से इस्तीफे के बाद यदि कांग्रेस आपसे संपर्क करती है तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का प्राथमिकता देंगे? मेरे लिए तो सुहागपुर भी अच्छी है, नर्मदापुरम भी अच्छी है, लेकिन प्राथमिकता कौन सी स्थान की रहेगी? और डॉक्टर साहब जहाँ से नहीं लड़े वो सीट पर प्राथमिकता होगी हमारी। और अगर कांग्रेस से प्राथमिकता नहीं मिलती है कि आपको सीट के लिए भरोसा नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या किसी तीसरे ऑप्शन का? नहीं, तीसरा ऑप्शन तो नहीं। तीसरे ऑप्शन के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं करना चाहते हैं जिससे भाजपा को फ़ायदा हो। आपका संपर्क हुआ है? आपके तो लोग मिल चुके हैं हमसे, आपके ज़िले के सारे लोग मिल चुके हैं। आपके प्रदेश स्तर पर भी अनेक लोगों से हमारा पहले से दोस्ती रही है, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं आप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा को फ़ायदा हो विपक्षी मतों के बिखराव का। और अब तो इंडिया भी बन गया है।